कल हमारी मुस्कान पे जो चाह मैं जात मैंने मैं जाते मुझे घर चलो चाह पाँच खावा मरवाना बहुत हैरान करे। नमस्कार भैया, राम राम। मैं राम लखनऊ, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज ललितपुर जिला के कस्बा बार में प्रसिद्धि रेस्टोरेंट के उद्घाटन के कार्यक्रम में कक्कू भैया शामिल भये। कक्कू भैया समूचे बुंदेलखंड में अच्छे अपने वीडियोन के लाने जाने जात कॉमेडी वीडियो जी डालत हैं और तमाम कॉमेडी वीडियोन के सहारे समूचे बुंदेलखंड में एक जो नाम प्रसारित भाव। आज कक्कू भैया आए, हम लोगों ने सोची कि इनके लगा बैठ के इन्हीं से बातचीत करी जाए कि आखिर कौन तरीका से अब कॉमेडी वीडियो आगे बढ़ रहे और कौन तरीका से इनकी शुरुआत करी थी। तो पहले तो कक्कू भैया हमारे संग हैं। भैया स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कक्कू भैया, बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलन में कॉमेडी को दौर उस समय नहीं चलत, तो आपने आके एक नए तरीका से इसकी शुरुआत करी। कैसो रहो जो सफ़र और कौन तरीका से इसकी शुरुआत करी? देखो क्या, सबसे पहले कोनो भी सफ़र अगर चालू करो जाए तो उनमें कठिनाई तो बहुत ही है। मान के चलो अगर जैसे शाम जो रोड डो अब इस रोड पर सब कोई चल रहा हो, लेकिन जैसे सामने से अपना कोई रास्ता निकालना तो बीच में कांटे मिल ले, क्यों गिलाओ मिल ले, समझे? तो क्यों अपने हैं वो क्यों ठटने हैं। तो जो तो जाहिर सी बात है कि अपन अगर कोनो भी चीज़ अगर शुरुआत करें कोनो चीज़ की या कोनो नई दिशा में अपन जाएं तो फिर उनमें कठिनाई तो होती है। तो कठिनाई भाव रास्ता रहो है, लेकिन जो है कि अपन ने सोच जोई कही, मतलब सोच जोई ला होती अपन ने शुरू में कि अपना करने है हर हाल में चाहे कचू हो जाए, के अलावा कोनो ऑप्शन नहीं है। सबसे अच्छी बात जा रही कल लगत के आदमी के पास में कचू हो, सहयोग हो या आदमी के पास में पैसा हो, सपोर्ट हो, सब कचू हो तो आदमी बहुत आगे कर जात। लेकिन हम इसके विपरीत मानते हैं, हमेशा इसे शुरू से मानते आए कि अगर मान के चलो अगर हमारे पास में सब कुछ हो तो उस समय पे मान के चलो हमारे पास में अच्छी जगह होती, अगर हमारे पिताजी के पास में अच्छे पैसा होते, अगर हमारे पिताजी कोनो सर्विस में होते या हमारे पिताजी कोनो बिजनेस में होते, कछु भी हो तो हम अच्छो बैकग्राउंड अगर हो तो हम आज इतने नहीं होते। इसलिए कि हमें तो फिर वही पे गर्व हतो का करने, पापा की जैसे खड़ जगह है, बीसी खड़ जगह है, का करने बहुत ढाई जगह का करने, पढ़े लिखे हैं ये अपनी तो बहुत है। तो जो क्या अपना शुरू से नहीं रहो, हमारे पापा के नाव 2 एकड़ जगह है, हम और 2 भैया 1-1 एकड़ जगह बैठा, 1 एकड़ में तो कुल मिला के हम तो सब भाई भटा भाजी लगावे भाई आदमी, तो उतने में तो भटाई से नहीं पल पाऊँ हमें 1 एकड़ में का कर लें बताओ। तो अपन ने शुरू से अपने फिक्स दो कि भैया इधर तो कछु हो ही नहीं पाऊँ, जो अपना बैकग्राउंड है उस हिसाब से तो अपन जी ही नहीं पाऊँ आगे चल के। इसलिए का 2 एकड़ पापा ने तो जाओ जी जो हिसाब से करो वो हम जानत के मान के चलो अगर साल भर में 1 जोड़ी उन्ना भी लेना तो भी नहीं लो पाए। अगर सदस्य 5 हैं अगर परिवार में तो 4 जाना कपड़ा लो, 5वां आदमी बिना कपड़ा को रहे साल भर में, क्योंकि अगली साल लो में तो इस प्रकार को समय है। तो लेकिन अगर जो नहीं हो तो अगर ऐसा समय तो शायद नहीं होती। तो कहने को मतलब जो ये कि वही वजह से आज हैं। अच्छा कक्कू भैया, ज़िंदगी की शुरुआत अपन ने करी, तमाम कठिनाई आई हुई हैं, बीच में आपके वीडियो चले, उसके बाद आपको महिला कलाकारन की या लेडीज़ कलाकारन की भी ज़रूरत पड़ी हुई, बे कैसे फिर एडजस्ट करी? जब हमने शुरू करो तो 2017 में, उस समय पर देखो महिला कलाकार के बारे में ना तो हम जानते ना कुछ चिन्हते, और पहली बात तो हती नहीं थी, खासकर एक्टिंग के लाने नहीं हती, क्योंकि उस समय पे जो है तो अगर लोकगीत वगैरह सब जने गाती, जैसे महिला कलाकार जितनी हती लोकगीत कलाकार हती, तो लोकगीत वगैरह गाती थी, उनसे अपने संपर्क नहीं होती थी और उन्हें अपने एक्टिंग में कैसे बुलाती, उन्हें तो 1 दिन के 2000-3000 में लगती, अपन के पास है नहीं देवी। तो इस प्रकार की समस्या थी। हमने 17 में अकेले बनाए, 18 में अकेले बनाए, 19 में अकेले बनाए, 19 के अगस्त में शायद जून जुलाई के समथिंग हमने एक फिल्म बनाने की सोची। वो फिल्म में फिर भी लोकगीत कलाकार 2-3 आ गई, तो उस समय पर उन्होंने संपर्क होगा, फिल्म बनाई, उसके बाद में फिर महिला कलाकार 1-2 लोकगीत कलाकार मिली। उस समय पर लोकगीत कलाकारों के साथ में हमने वीडियोज़ बनाना चालू करो, कॉमेडी वीडियोज़ बनाना चालू करो, और उसके बाद में फिर महिला कलाकार फिर मतलब उनके संग 6 महीना काम करो, फिर वीडियो चलन लगे, बहुत ज़्यादा चलन लगे, तो फिर और जन क्या आदमी इंस्पिरेशन मिल जाता उसी आदमी का, तो और लड़कियाँ फिर आएँ कि अगर ये बनाएं तो हम बना, तो फिर कमी कहूँ नहीं आई फिर। अच्छा, बुंदेलखंड में ग्रामीण अंचलन में आदमी तमाम जने हैं और तमाम आपकी वीडियो भी देखी और उन पर पता चले कि आपकी कितनी कमाई हो जाती, अलग अलग वीडियो हैं, अलग अलग आपके भी अलग अलग तरीक़ा से बताए गए। अब ई क्षेत्र की जनता भी जान बचाओ कि आखिर कितनी कमाई होती से आपको यूट्यूब फेसबुक के जरिए? देखो दाल रोटी चलाता था हम, जो जाना गाय को खाए जा बढ़िया चल जाए, कपड़ा कौन पहनने भी पैर सकत, जहाँ घूमने वहाँ घूम सकत, इस प्रकार से मतलब जो है कि कोनो प्रकार की जा नहीं है कि यार अपन जो नहीं कह सकत।
मतलब एक तो अपन कह सकते एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते बढ़िया आराम से। अच्छा, पहला जब कक्कू भैया ने की शुरुआत करी है हुज्जे कार्यक्रम ने की जो आप बनाउते, पहला भगवान जाने साइकिल बाइक वाउते के मोटरसाइकिल बाइक वाउते, अब कक्कू भैया कार बाइक वाउन लगे। अब कार बाइक, अब कक्कू भैया कॉमेडी बाइक कहा उन्हें कौन कक्कू थे कहें कॉमेडी बाइक, अब जे कहाउत। अब पहले कछु नहीं कहाउत थे, पहले तो हमारे गांव बस में जितने जना जाते तो हमारे खराब गवाए आदमी गांव में कहते हम खराब गवा हमारे परिवार बजा थे का एक खराब गा होता है गांव में, जौन कुआ को पानी खारो हो गया खराब गा बोलत, और जौन कुआ को पानी मीठो हो गया मिठुआ बोलत, अपने नाम भी बोलत हुई। तो हमारे गांव बीच गांव में खेत थे, उतने कछुआ लगाते हैं मोए, तो उतने कछुआ लगाते मतलब सब्जी लगाते होते, उतने एक कुआ है तो वो खराब गा है तो खारे पानी बा कुआ तो खराब गा, तो बे खेत हम कहते तो हम कहा है गाँव में शुरू से खराब गवाए बजाता है, तो पहले खराब गवाए करते अब कक्कू कॉमेडी वाए कर तो अंतर है। अच्छा कक्कू भैया, चुनावी मैदान में भी आप प्रत्याशी इनके समर्थन में गए, कई जगह हमने भी देखे, चाहे पृथ्वीपुर हो और अन्य जगह नए राजनीति की तरफ प्रचार करबे के लाने जो समागम कैसे बैठा उन प्रत्याशी ने आपने कि अब राजनीति की तरफ भी चलन दूते प्रचार करन दो। देखो ऐसा है, हम आपको सही बताएं कि राजनीति की तरफ अपन रुख तो नहीं कर थे, लेकिन मेन चीज़ यह है कि पहली बात तो स्पॉन्सरशिप ले वो या प्रचार करे वो हमारी रोजी रोटी है पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कौन को काम अच्छा लगो तो उनको कर भी देते अपन, तो बस वही है, वह दूर से अपन ने करो है, कौन रैली में या कौन में शामिल तो नहीं भाई प्रचार की, लेकिन जो है कि दूर से हाँ एक दो जन को हमने करो है, बस जो ये जिसको काम अच्छा लगो सो कर दो। अच्छा, बुंदेलखंड के इन ग्रामीण अंचलन में आप जाओ तो अब तो भीड़ भी लग जाते, तय भी लग गई, मन में कछु नहीं लगत कि एक 2017 है तो एक 2025 है, पहला हम जाते से कोई पूछत नहीं तो आज जात तो भीड़ ही भीड़ लग जाती, कैसे उस समय वही समय में बहुत अंतर फील हो, तो बहुत ज़्यादा खुशी भी होते कि जो हमने पाओ है, जो सब जन को प्यार हमने पाओ है, सब जन को दुलार हमने पाओ है, इके मतलब इमें बहुत खुशी होते है। दूसरी बात जो कि इमें कहूँ ना कहूँ हमारे बाप मताई के कर्म लगे हैं, कैसे कि हमारे पिताजी और हमारी माताजी, चाहे हमारे दादा हो चाहे दादी, उनके कर्म इसे लगे हैं कि उनको जीवन जो सादा निकलो है कभी भी उनके जीवन में बिल्कुल सैर रहो हमेशा, और कभी भी कौन चीज़ के बारे में उन्होंने नहीं सोची, हमेशा छूट दी हमारे लाने कछु भी करो लेकिन सही करो। और आज भी मतलब अगर कोई हमारी शिकायत लेके कोई घर पहुंच जाए तो उस शिकायत का भी नकार दे कि उन्हें पता होगा जो नहीं कह सकते सो, तो उनको बहुत सादा जीवन रहो, कहूँ ना कहूँ उनके यही जीवन को हमें फल मिलो या कहूँ ना कहूँ उनके कर्म को फल मिलो है, माता रानी को आशीर्वाद रहो, सब भगवान की कृपा रही और सब बड़े बूढ़े को आशीर्वाद रहो। अच्छा कक्कू भैया, आप कह रहे कि अभी भी शिकायतें पहुँच जाती घरे के? नहीं, शिकायतें के को मतलब जो कि कौन जाकर जाकर भी तो गुटखा खाते होते तो ऊपर भी नकार का नहीं खाते हुई, बल्कि अब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कहूँ खा ले कहूँ नहीं, ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें हम बताएगा बे होता है 1 घंटा ठाणे या फलानी दुकान पे बैठे थे तो वे कहते हैं हट भी नहीं बैठे हुई हैं, तो कहने को मतलब जो उनको तुम सादा जीवन रखो भाई दुनियादारी जानते ही नहीं है। अच्छा कक्कू भैया, आज की तारीख में तमाम आदमी आपको कॉमेडी के माध्यम से जानत, कोनो 2-4 लाइनें ऐसी जिससे आदमी खुश हो जावे इस क्षेत्र को? अब 2-4 लाइनें तो अब गाना तो नहीं अपन गाँव के 2-4 लाइनें सुनाएं, लेकिन हाँ जो हो सके कौन चुटकुला सुना दो। हाँ तो लेकिन उनसे बतकाव करो जो लो हमें का चुटकुला पे बाद में सुनाए, ये मैं भी तो है मूर्ति। आपको? जी हमारा नाम है काजल बुंदेली। तो काजल बुंदेली जी, आप इन्हीं के संग लगातार काम? हाँ, इनके संग काम भी करते और भी कलाकार इनके साथ भी काम करते। आपने कब ये कार्यक्रम की शुरुआत? 1 साल हो गई हमें। 1 साल से लगातार? हाँ। आप लोगों को तो एक जो भी सुनने में मिला था कि पहले ही दिना से एक ऊ तरीका से समझे तो आर्थिक स्थिति बाप लोगों की कहूँ कमजोर नहीं हो पाऊ, कारण कि आज के तौर पे महिला कलाकारन की इतनी ज़्यादा कमी है कि शुरुआत में भी तमाम जो कलाकार हैं जो आप लोगों को इनवाइट करते या बुलाऊ थे, क्लिप चलवे या नहीं चलवे, लेकिन आप लोगों को खर्चा पानी तो देने आऊ, तो आप लोगों को तो लड़कन की अपेक्षा ई दौड़ में आगाई जावे में ज़्यादा सहूलियत। हाँ। अच्छा, आपको कोनो याद आई जब तक? नहीं, हमें तो 4-5 याद हैं। तो करो। अच्छा एक चीज़ बताएं, जे तो बगल में चांदनी बैठी, जे काजल बैठी, जो एक दिन हमसे बोली
कल ही हमारी मुस्कान पे जो चाहे मैं जात, कल ही हमारी मुस्कान पे जो चाहे मैं जात। मैंने मैं जाते मुझे घर चलो 4-5 चौखावा मरवाना, बहुत हैरान करे। अच्छा, एक चुटकुला हमारे बागेश्वर धाम में बड़ा फेमस बहुत हो, शायद सब जन देखो, ये बहुत बायल बहुत हो। कौन उनके घर आकर दिखाइया, कौन उनको लायका सियानो हो उनके घर दिखाइया उन्हें हुए, तो वो अपने दो एक ही बड़ी शोभा बढ़ाऊ थे, दिखावा जरा तक करने आउत। अगर लड़का को ब्याह करने लड़का को ब्याह बाप की पहचान से होते, लड़का की खुद की पहचान से बहुत कम होते। तो ऐसे ही वो हम उन्होंने बागेश्वर में करो, तो वो एक लड़का की दिखाइया उन्हें तो उनको बाप क्या बहुत शोभा बनाए, तो सो उन्हें दो में एक में तो ट्रैक्टर रख लो, एक बूढ़ी भैंस बांध ली, दिखाई जाए आए। सो उन्हें देखो यार ट्रैक्टर है, भैंसें हैं बढ़िया, तो यारी के ब्याह करे तो दिखाई जाए आ गए। तो उन्होंने कही जो कचू पूछ ले, हमारे लड़का से पूछ लियो। तो लड़का कहते पहुँचे, बोले क्या बेटा जब भैंस, अरे बोले बात बूढ़ी हो गई, कौन आप कौन पे आती नहीं है अब। तो भी दिखाई गया भग गया, बोले हमें नहीं करना ब्याह, जब बूढ़ी भैंस है तो कहा। दूसरे दिखाई गया अंगली दा, बोले लड़का से मिलो डाक, बोले बेटा जब भैंस, बाप ने आपकी समझा दी थी, कह दिए कि 40 नंग चल रहा है, ला भी नहीं थे कह पाऊ। बोले हाँ कह दे भी, आपकी उन्होंने पूछी, बोले बेटा जब भैंस, हाँ बोले 40 नंग चल रहा है हमारे, जा भले बूढ़ी है। अरे बोले तो अच्छी बात है 40 नंग चल रहा है, तो बोले अच्छा घाय कहानो। बोले बेटा जो ट्रैक्टर, अरे बोले ट्रैक्टर तो मेटा गाओ, वो नहीं कौन काम का, ऐसे धा हुआ है बस, कल तो नहीं करने यार। बोले यार ट्रैक्टर में टूटा हुआ यार, तो फिर तो सुबह बना यार में नहीं करने, विभाग गए। बाप आज उन्हें फिर डांटा, बोले काहे लाभ ही नहीं क्या पाऊ, तू हमारे तो 4-5 ट्रैक्टर चले भी लगे जुताई पे। बोले जो भली में टूटा हुआ लाभ ही कह देंगे, बोले हाँ ठीक है। फेंकने वाले दिखाई गया, फिर बोले जब भैंस, बोले 40 नंग चल रहे, बोले ट्रैक्टर बोले 4 चल रहे, जो भली में टूटा हो। बोले काय बेटा हुआ खेत बट गया, अरे बोले खेत बट गया था बस ऐसे, यह 50 डिसमल के समथिंग, ज़्यादा नहीं है। बोले फिर भाग गए। बोले यार खेती, बोले ज़मीन ही नहीं है तो कहाँ भी आओ करे, तो वे भाग गए। फिर बाप ने समझा, बोले तो यार कैसा आदमी हुई है। बोले तो उसे कछू भी पूछे तो बड़ा चढ़ा के बोलेंगे 10-15, बोलते हैं 10-15 बड़ा के बोलेंगे, जो कछू भी बोल ले, कछू भी पूछे तो उसे 10-15 बड़ा के बोलिए। बोले ठीक है, आवाज़ दिखाइए। बोले जो भैंस, बोले 40 नंग चल रहा है। बोले ट्रैक्टर, बोले 4 चल रहा है खेतन में, कज्जो भली है। बोले खेत बट गया, बोले कितना का है, 100 एकड़ है। हाय हाय हमें हमारे खेत मिले तुम्हें। बोले घाय मकान, बोले कई का है, 4 चटैया घाय है। बोले एक कहता है एक तो तहसील में बनो, बोले 4 एक जिला में बनो। बोले हमारे तो मनिया घाय है, कई का है। बोले वो बेटा पिताजी, बोले पिताजी कई का है, 10-15 पिताजी क्या है। बोले 2-4 तो मान भी मने यार। चलो तो कक्कू भैया आज ललितपुर जिला के ग्रामीण अंचलन में आप आए हो, कस्बा बार में आए, इतने आपको जो गांव को हिस्सा है, आपके जो जिला को हिस्सा है, उनमें और इतने में आपको का अंतर नजर आओ। इसमें बहुत अंतर नजर, सबसे पहले तो एक ही अंतर नजर आते, वो भी MP व UP में पेट्रोल और कचू और दूसरी बात जो है, देखो हम सही बता दें, जब तो मजाक की बात हो गई, एक सही बात जा है कि मान के चलो चाहे UP हो चाहे MP हो, जो बुंदेलखंड एरिया है वो यार कोने भी कोने में चले जाओ, सब जगह अच्छा लगा, चाहे ललितपुर चले जाओ, चाहे टीकमगढ़, चाहे छतरपुर, चाहे कहूँ भी, हर जगह बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। और ललितपुर में खासकर इतना ज़्यादा प्यार मिलता है कि हम क्या बताएं, कोनो भी गाँव में चले जाएँ। और अच्छी बात जा है कि बच्चा से लेकर बूढ़ी तक सब जने देखा थे, तो इनमें बहुत अच्छा लगा था। आपने जा बुंदेली जो एक तरीका से चुटकुला कहें या उखों हंसी को एक वो कहें, आपने जा चुनी, अंतिम समय तक आपकी का सोच है, कौन स्तर तक आप को जाने हैं, का सोच अब आपने बना रखी कि ई लाइन से हम का करें। ई लाइन से सबसे पहले तो अपन यार अपने संस्कार या अपनी परंपराएं या अपनी जितनी भी चीज़ें हैं बुंदेलखंड की, वे सब चीज़ें अपन सबके सामने रखें ताकि ये चीज़ें विलुप्त ना हो पाएँ। जैसे मान के चलो कोनो भी चीज़ है बुंदेलखंड की, चाहे परंपराएं हों, चाहे ब्याह शादियों की नेंग हों, वे भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। क्या हो जा रहा है इसे कि आप ब्याह होने लगे गार्डन में। देखो हकीकत बात है, हम क्या ज़मीन से जुड़ी बात इसे हमेशा कराते हैं, कैसे हम वो वातावरण में हमेशा रहते हैं, वही पे हम काम भी कराते हैं। असलियत में जैसे आजकल के ब्याह क्या है गार्डन में होने लगे, तो गार्डन में क्या है आधे नेंग ख़त्म हो चुके, मटियानो है,
उसके बाद तेल चढ़ने, हल्दी चढ़ने, उसके बाद में जैसे मान के जो ब्याह के दिन जितने नेंग हैं, अब मान के चलो ब्याह में एक नेंग हो तो आपका बताएं बेरी लेवे की कितने जाने पड़त, कुम्हार के घर जाने पड़त, बेरी लेवे असलियत में घर जाने पड़त। अब गार्डन में ब्याह हो रहा 50 किलोमीटर दूर का 40 किलोमीटर दूर, अब होता तुम की कहते बेरी लेवे जाओ, बताओ तुम नहीं जा पाओ ना। तो जब एक प्रकार की एक जब ख़त्म ही हुई ना चीज़ें, अगर आगे चल के गार्डन में ब्याह हुई जब चीज़ तो ख़त्म हो जाए। तो हम यार यही चीज़ का हमेशा क्या है, इन्हीं चीज़ें का लेके संस्कार अपनी परंपरा सब चीज़ें जी अपनी वीडियो में शामिल कराया था ताकि लोगों को की अनुभूति होती रहा है। अच्छा कक्कू भैया, बस 10 सेकंड को जवाब आपको रहे। ज़िंदगी में कई जात के कलाकार हमेशा अपने से बड़े आदमी को कहूँ ना कहूँ अपनी फाइट मानत, जो उनसे अंगाई जा रहा हो वो कलाकार से हमेशा फाइट रहते है, कौन कलाकार की हमें ये जैसो बनने। कक्कू भैया के मन में आज की से फाइट है, चाहे बुंदेली में हो चाहे हिंदी में किताऊ भी हो। देखो क्या कक्कू भैया को फाइट नहीं है, लेकिन कक्कू भैया को के जैसे बनबो जरूर चाहते हैं। और असलियत में हम क्या है कपिल शर्मा का शुरू से फॉलो करते आए, और कपिल शर्मा के शो का देख के हमने जो कछु कॉमेडी सीखी है उनका देख के उनकी इंस्पिरेशन लेके बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ग्रहण करी हैं उनसे, वो अब शायद भी चीज़ें हम प्रस्तुत भी करे थे। तो बस जो ये और अब बनबो ऐसा है कि अपन खुद ही चाहते यार कि अपनी फिल्में तो आवे बुंदेली में टाकीजन पर लगवे, जो अपन की सपना है वो आगे चल के लगें, और इतनी लगें तो अपन खुद बम्बई जाए आगे चल के तो होते लगवाएँ फिर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भी कल के दिन बम्बई जाओ। फिलहाल हम लोग मौजूद थे कस्बा बार में, जितने कक्कू भैया से मुलाकात भई और तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा भई। हालांकि हमारा जो काम है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग को है, हालांकि कक्कू भैया मिल गए थे, कक्कू भैया से बातचीत भई। अगाई चैनल पे कक्कू भैया लगातार आप लोगों के संगे दिखाई दें हमें के चैनल पे, और वो बड़ो लंबो इंटरव्यू हुजे और उनमें बड़ी लंबी बातचीत हुजे। अगाई आप लोगों से फिर मुलाकात, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जन को।